हेलो एवरीवन। आज हम वेरीफाई करेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए इज बी ए प्लस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आज हम वेरीफाई करेंगे दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए हम ये मॉडल से प्रूव करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पर दो पेपर लिया है, ठीक है। ये दो पेपर एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाता है, देखिए यहाँ पर कोइंसाइड कर जाता है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस पेपर एंड एरिया ऑफ दिस पेपर इज सेम, यानी कि इसका जो एरिया है इसका एरिया का बराबर होगा, राइट, बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद ईच अदर। देखिए ये कोइंसाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, इस वेरीफाई करेंगे ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इस पेपर को हम डिवाइड किया है इस तरह से, जैसे ये जो पार्ट है यहाँ से आता है ये ए लेंथ है और ये जो यहाँ से है ये बी लेंथ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर हम बी लेंथ लिए हैं और यहाँ से यहाँ लिया है ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, और यहाँ पर ये ए है यह है बी। यहाँ से यहाँ अगर ए होगा यहाँ से भी ए होगा, ये लेंथ अगर बी होगा तो ये लेंथ भी बी होगा, ये लेंथ अगर ए होगा तो ये लेंथ भी ए होना चाहिए और ये लेंथ भी ए है तो ये भी ए होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये पेपर का जो एरिया है ये पेपर का एरिया का सेम है, राइट। अभी हम देखेंगे सेम थिंग क्या है। यहाँ पर हम इसको डिवाइड किए हैं, जैसे ये जो लेंथ है इसको ए लिए हैं और इसको जो लिए हैं इसको बी लिए हैं, ठीक है। और ये है लेंथ ए, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज ए, ये लेंथ ए है, ये बी है, ये बी है, राइट। तो मैंने पहले ही दिखाया कि ये पेपर और ये पेपर कोइंसाइड विथ वन अनदर, राइट। तो ये पेपर का हम एरिया निकालेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो लेंथ है टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से बी है, तो इसका लेंथ है ए प्लस बी, राइट, ए प्लस बी। यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है ए प्लस बी, और अगर यहाँ पर भी हम देखेंगे इधर तो इसका लेंथ है ए, इसका लेंथ है बी, इधर भी हमें पा रहे ए प्लस बी, राइट। तो इसका इस पेपर का जो एरिया है क्या होना चाहिए, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और द एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए हमें अपने लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर। एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैंने जो पेपर लिया है ये पेपर का हम अगर काट देते हैं लाइन बाय लाइन तो मुझे क्या मिलता है वो मैं देखूंगा, ठीक है। तो ये पेपर हम ए लाइन से एक बार काटते हैं और ए लाइन से हम काट देते हैं, फिर ये पेपर हम यहाँ से काटते हैं, तो मुझे क्या मिला वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो पेपर है ये पेपर का जो एरिया है ये साइड है ए इंटू ए, एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए स्क्वायर, राइट। ये जो पेपर है ये जो पेपर है इसका लेंथ है बी, ब्रेड्थ इज ऑल्सो बी, तब इसका जो एरिया है बी इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर, राइट। इसका जो एरिया है एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है ए और ब्रेड्थ है बी, देयरफॉर एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए बी। और ये जो पेपर है ये जो पेपर है ये देखिए इसका लेंथ है ए, ब्रेड्थ है बी, इसका भी एरिया है ए बी, ठीक है। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी तो मुझे मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो मैंने दिखाया कि एरिया ऑफ दिस पेपर is equal to area of the sum of these four papers, that is a square
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, राइट। तो मुझे क्या मिलता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर एरिया ऑफ दिस पेपर इक्वल सम ऑफ द 4 एरिया ऑफ द 4 पेपर्स, राइट। तो इसका एरिया कितना है, या मैंने दिखाया इसका लेंथ है ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, यानी कि लेंथ ऑफ दिस पेपर इज ए प्लस बी एंड ब्रेथ इज ऑल्सो ए प्लस बी। तो ये पेपर का एरिया कितना होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ और लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, एरिया ऑफ दिस पेपर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। और ये जो पेपर है हम इसका अगर सम करेंगे देन द एरिया ऑफ दिस 4 पेपर्स विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस पेपर। पहले मैंने दिखाया था कि ये पेपर और ये पेपर का एरिया सेम है बिकॉज दे आर कोइंसाइडिंग विथ वन अनदर, राइट। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इसका जो एरिया है और ये चारों एरिया का सम इक्वल होना चाहिए, राइट। तो इससे हम बता सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। यहाँ से हम प्रूफ कर चुके हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।